अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। एक तो पीडीएम के इजलास के बाद मरीम नवाज के लहजे में तलखी और शहबाज शरीफ की खामोशी क्यों, और बड़ों के आपसी राब्ते की कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, ऐसे बड़े जिनके बारे में तो भी नहीं किया जा सकते कि उन्होंने राब्ता आपस में किया हो अपना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का आज जो आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू थी उसमें आयशा नामी एक खातून ने एक एसपी कब्जा माफिया वाला बात की। वो एसपी साहब कौन है? और खान साहब ने फिर क्या तसल्ली दी? खान साहब ने तसल्ली कह दिया आगे से। और फिर वो शेखपुरा में एक दुकान वाला मामला, वो नहीं मुझे भूल रहा, 1 अरब 25 करोड़ रुपए किराए की दुकान। चलो वो देख लेते हैं यार। वो शुरू करते हैं पीडीएम। यार देखिए, अब पीडीएम के इजलास में मौलाना साहब ने कह दिया कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी हो एनपी मेरे वैसे नहीं आई, वो इशू नहीं, वो हमें छोड़ के हुए हैं। और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमने ओहदों से रिजाइन किया था जी, तो हमने तो नहीं छोड़ी पीडीएम, अब जबरदस्ती में निकाल रहे हैं तो ओके ठीक है। और बड़ी ये एक बहस चल रही है टीवी चैनल्स पे कि शहबाज शरीफ मुज़ाहमत चाहता है, सॉरी मुफाहमत चाहता है, और मरियम शाद खकान अब्बासी वगैरह जो हैं ये चाहते हैं मुज़ाहमत, लड़ाई। बिल्कुल ये कह रहे हैं। ठीक है। अब जिस बात को वो मुफाहमत कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ की, जी जी वो इंटरव्यू था जो कामरान खान को दिया था, ठीक है। उसका हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था। वो जगह मेरी राय होती है जी जी, और हुक्म बड़े भाई साहब का होता है, बिल्कुल एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, मैं इमरानी महादी की जो बात कर रहे थे, जी सोशल कंट्रैक्ट, इंडिया सोशल कंट्रैक्ट, जिसमें अदारे अपनी हदूद में रहें, वोट को इज्जत मिले, बिल्कुल वगैरह वगैरह। और लेवल और इनकी लड़ाई जो मुज़ाहमत है वो इसी बात पे मुज़ाहमत है। अगर वो अब मुज़ाहमत इस बात पे नहीं हो रही कि जो ये आईनी हदूद से बाहर निकल के खेलते हैं, हाँ जी, उनकी बात मान के मुफाहमत करनी, ये तो नहीं ना हो रहा है। बिल्कुल शहबाज शरीफ भी ये नहीं कह रहा। हाँ जी। और मरियम जो कह रही हैं जी, उनकी बात में वजन है कि हमने जब कश्मीर और इसराइल की बात कर रहे थे हम, हाँ जी, आपको याद होगा कि ताकतवर के पास ज़्यादा कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल। और मुफाहमत का या अमन का अमल उस वक्त शुरू होता है जब एक धड़ा आगे से बताता है कि हम भी कुछ हैं। हाँ जी, तो इन्होंने बताया है कि हम कुछ हैं, अपोजिशन तमाम बिल्कुल पीपल्स पार्टी समेत सब ने बताया है हाँ जी कि हम कुछ हैं। और दूसरी बात यह है कि मुफाहमत, हुकूमत बड़ी खुश हो रही है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहता है। हाँ। और शेख रशीद कहते हैं वो मेरी पार्टी का बंदा है, यानी कि गेट नंबर 4। जी जी जी, अगर ये बात मुफाहमत होती कहाँ है जहाँ लड़ाई हो। बिल्कुल। ये इनडायरेक्ट इस बात को तस्लीम कर रहे हैं हाँ जी, कि भाई जी हमने वोट भी चोरी किए हुए, ठीक है, बिल्कुल और हम आईनी हदूद से बाहर निकल के भी खेलते हैं। ठीक, आओ अब बात करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि ना पहले आप अपने वो वापस जाएं, हाँ जी, पहले इनडायरेक्ट ये तस्लीम करें। वो कहते हैं खुल्लम खुल्ला मनो यार, हाँ, ये और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस बात को इशू बना देना, वो उन्होंने पीडीएम के इजलास से कबल बात की थी, ठीक है। जो कामरान खान के। हाँ जी, बिल्कुल। और 29 मई को जी, जो पीडीएम का इजलास होता है उसमें जो मौलाना साहब कह रहे हैं, हाँ जी, ऐलान कह रहे हैं कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी हाँ जी, और एएनपी की बात ही नहीं वापसी की। हमारे तो और इशू थे जी, कि अपोजिशन को असम्बली के अंदर कैसे लेके चलना है, कश्मीर के इशू पे और इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और अफगानिस्तान में हाँ जी, अमेरिका जी की वापसी के बाद उनको स्पेस देने की बात है, बिल्कुल। उस पे पार्लियामेंट में आके ब्रीफिंग बताएं, ब्रीफिंग दें। और फिर इन्होंने दोबारा मुजाहरे वगैरह करने का, वो शायद जुलाई में जी जी, जुलाई में 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद। 14 अगस्त को इस्लामाबाद। देखिए इन्होंने जून के बाद रखा है, हाँ जी, बजट पास हो चुका है। और वो जिनके साथ मुफाहमत की बात हो रही है उनसे इमरान खान साहब कह रहे बजट थोड़ा मसला यार तुम मंजूर करवा दो, मैंने और कम कर दी। अच्छा जी, इसलिए बजट मंजूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ जी, और ये जो 3 ग्रुप है ये डमी है, ठीक है, ये भी किसी के कहने पे ही बना हुआ है, किसी के कहने पे ही इन्होंने ठंडे जो भी जी जी, ठीक है, करना है। ठीक है। अब आपके लिए ये हैरत की बात होगी, खबरें बड़ी चल रही है जनाब, 3 की इमरान खान से मुलाकात हुई थी, हाँ ये जी, बड़ी खबर समझी जा रही थी। हाँ जी, और चौधरी निसार और इमरान खान की मुबैना मुलाकात की बातें, अफवाह।
इससे भी बड़ी ये खबर है। अच्छा। बड़ी खबर ये है कि अगर ये मैं कहूँ जी। कि पीडीएम के इजलास से कबल हाँ जी। मियां नवाज शरीफ और आसफ अली ज़रदारी के दरमियान रब्ता हुआ हो, तो फिर आप इसको कैसे लेंगे? ये तो बड़ी बात सामने आई। इससे पहले तो सर, ये मैं कह रहा हूँ आपको, जिस दिन उनको धमकी मिली है या ऑफर मिली है आसफ अली ज़रदारी को जी कि आप भी ज़रा बाहर जाके रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, सैर सुर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसी दिन मियां नवाज शरीफ हाँ जी। और आसफ अली ज़रदारी के दरमियान रब्ता हुआ है। एक बार इसकी तफसीलियत में ज़रा ठीक है। बाद में बयान करता हूँ। ठीक है। पहले जो शहबाज शरीफ, हाँ जी। खाकान अब्बासी और मरियम का इशू है, हाँ जी जो कह रहे हैं मुख्तलिफ बयानी है, बिल्कुल। इसमें भाई साहब ये उनकी स्ट्रेटजी है ठीक है। कि आपने भाई यहाँ तक रहना है, हाँ जी। मरियम शाहजहां अब्बासी और मरियम औरंगजेब वगैरह काम चुप के रखो, ठीक है। ओके। आगे गड्डी बम ड्राइवर। वो ओ पुराने दौर में बसों के पीछे लिखा होता था हाँ। कि यानी बड़ी तेज रफ्तार है, ये हर चीज़ खा पी जाएगी। और कुछ कुछ एयर कंडीशन होती हैं जी। वो आराम से बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी होती हैं, सफ़र दोनों कर रही होती हैं। हाँ। ठीक है ना। ये अगड्डी बम ड्राइवर जो हैं ये मरियम शाहजहां अब्बासी, वो कभी कभी राना सनाउल्लाह, ठीक है। मरियम औरंगजेब, और कभी कभी मियां नवाज शरीफ साहब खुद। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहते हैं ना कि जनाब वो कोई इन्होंने बड़ों का इजलास होना है, वहाँ प्लानिंग होनी है, और जो सोफिस्टिकेटेड एयर कंडीशन गाड़ी चला रहे हैं वो चलाते रहेंगे शहबाज शरीफ साहब, और ये तयशुदा है। हाँ जी। वो कहते हैं बड़ों का इजलास होगा, जो फैसला करना है उन्होंने बैठ के कि मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत करनी है, ये फैसला करके ही निकले होंगे। ठीक है। करनी मुज़ाहमत ही है, हाँ जी। लेकिन मुफाहमत करनी है अपने उस बयानिया पर जिसका शहबाज शरीफ ने जिक्र किया कामरान खान के इंटरव्यू में। सोशल कंट्रैक्ट वाली बात ठीक होती है उन्होंने बिल्कुल। कि जनाब आईने दूध में रहें। हाँ जी। फौज को जो मसला बना हुआ है ना, हाँ जी। वो ये नहीं, वो कहते हैं कि वहाँ जो रिपोर्ट्स हैं, जी कुछ रिपोर्टें जाती हैं बिल्कुल वहाँ बिल्कुल जाती है। अवामी राय आमा के हवाले से, हाँ जी। वो ये है कि सिलेक्टेड को की बजाय सिलेक्टर्स की बदनामी, अवाम में ये तासर है हाँ जी। कि सिलेक्टर्स ने एक गलत बंदे पे हाथ रख के बिल्कुल। गलत बंदे चुनकर हाँ जी हमारा रगड़ा निकाल दिया। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। और इस पे मामला चलते बात आगे रहेंगे, बढ़ेगी। मुज़ाहमत मुफाहमत जो भी है, ठीक है। मुज़ाहमत हुई है तो मुफाहमत तक बात पहुंची है। बिल्कुल। पहले मुफाहमत करके देख लिया ना। हाँ जी। वो तो ये फिर मुक्ति है ना, अगली पार्टी है भी। ठीक है ना। वो तो अगली पार्टी को पता होगा यार, ये हर रोज़ टीवी चैनल पे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ऐसी बात कर देते हैं हाँ जी। कि हमारा रगड़ा निकल जाता है। बिल्कुल। जैसे हामिद मीर साहब ने एक बात कर दी पूरे सोशल मीडिया पे, बिल्कुल, तो वही। शोर मचा हुआ है, गेस कर रहे हैं लोग। हाँ जी। मेरा ख्याल ये है कि हामिद मीर साहब बड़े साफ़ी हैं जी लेकिन बिलो द बेल्ट ये बात की। उन्होंने ये खेले हैं। वो ये इस तरह बात जो है वो इनफरादी जो लोगों के मामला तो जी जी। और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होया इंजना देखना हाँ, नहीं। हाँ जितने गल होगी ना लेना पिया तो ना भी लभ लुभ के दे देंगे, ये गल नहीं हैगी, ये गल नहीं हैगी। लेकिन बिलो नहीं वो ना तो और इस पर ना अंदर बहुत शदीद गुस्सा है। आप छोटे दायरा बड़े दायरे की बातें करते हैं, यहाँ दोनों दायरे एक ही मदार में आ गए हुए हाँ, हैं इस मामले में। इस मामले में। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा मामला है। और दूसरी बात अब आती है आपके जो आप कह रहे थे, कौन सी वाला? दोनों। हाँ, दोनों बढ़ के जिस दिन ये राब्ता हुआ है, हाँ जी। या किया गया है या पैगाम दिया गया है आसफ अली ज़रदारी को, हाँ जी। वहाँ उसके बाद राब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ, गिले शिकवे हुए, वही बातें। और वहाँ एक मज़े की बात यह कि दोनों पार्टियां खुल गई। अच्छा। दोनों तरफ से ये बताया गया कि तुसी फलां वक्त फलाना राब्ता किया सी, उन्होंने कहा कि तुसी भी तो फलां वक्त फलाना राब्ता किया सी। ये मामलात वहाँ
चलते रहे। ठीक है। और आखिर अल्टीमेटली हुआ क्या हाँ जी, ये अहम बात। कि एनजी चलो कोई गल नहीं, अच्छा। टेंशन नहीं लेनी। इसके बजट के बाद अंदर रोला तो डालनी है जी ना, जी, शहबाज शरीफ के, बिल्कुल वो तो- आप शहबाज शरीफ के साथ रहें बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो भी किसी वक्त भी वापसी के रास्ते खुले ठीक जब है। मज़ाहमत। और उन्होंने ये कहा है जरदारी साहब को हाँ जी। कि जब हम ऐन मंजिल पे पहुंचने वाले होते हैं तो आप अचानक, उन्होंने जो मुझे बताया जी, गया है जी। सोर्स ने, जी कि तुम डर जाते हो। एंड उस वक्त बिल्कुल। जब हाइप क्रिएट हो जाती है और मामला किसी नहज पे पहुंचने वाला होता हाँ है, जी। मंजिल पे पहुंचने वाला होता है, उस वक्त तुम इंज करके साइड से साइड निकल मार जाते हो। तो उन्होंने कहा कि जी अगर मैं निकल जाता हूं तो तुसी भी तो बहुत मौके इंज करके निकल जाते हो, उन्होंने कहा। हाँ जी, ये ठीक है। ये बात बिल्कुल। दोनों ने एक दूसरे की ये जो कमजोरियां हैं, हाँ जी, इग्नवाई। साइड में निकल जाने वाली, बाहर इलाज कराने वाली बात, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हाँ जी, उसी में लेते उसी हैं। में। हाँ जी, ठीक है। ठीक और है। फिर वो शहबाज शरीफ की बेल को भी उसी में लेते हैं, ठीक है। उसी तनादर में, कि ये किसी ने बेल करवाई है, खुद नहीं हुई, और बाहर जाने वाली बातें। ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जी आखिरी सट कट्ठी मार रही है, जैसे वो हमें खिला रहे हैं, वो अपोजिशन दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी। उसी तरह हम भी उनको खिलाना है। ठीक है। आप अपने बयानी पर रहें, कहते रहे मौलाना साहब तुसी जाओ, तुसी निकलो, रोटेटरी सिस्टम आना, हाँ ठीक है ना, 6 माह बाद बदलना है, जैसा वो हेड जो है पीडीएम का बदलना है, आप कहते रहें। और ये भी ना कहें कि हम इतना पीडीएम से निकल गए हैं, आप कहें हमें निकाला गया, वो कहें हमने कब निकाला है। ये सारा उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक है। मैंने उस बंदे से पूछा, जी जो मेरा सोर्स है, जी जी। ये समझ लें कि आप हार्सस माउथ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन घोड़े दे बछेरे दे मुंह पोनी चों सुनी मोस। घोड़े दे बछेरे दे मुंह चों सुन रहे हैं ओके यार। ओके। वो गलत दस रही। डन डन डन। ये तो मुराद बिलावल ना ले ली, नहीं 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 नहीं, कोई और भी हो सकता है, नहीं, कोई भी हो सकता है। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ ये सही बात। हाँ, ये सारी बात है। इसलिए वो जो ने लड़ाई छड़ाई की है, वो दोनों तरफ वो भी तो तासर दे रहे हैं ना, हाँ जी। कि फैज़ अमीर साहब और बड़े आर्मी चीफ में शायद कुछ नजरियाती इख्तलाफ है, वो ये तासर दे रहे हैं, और ये तासर दे रहे हैं कि आपस लड़ पे हैं। ठीक है, नहीं कि बिलावल के आज वाले मुताले को भी सीरियस ना लिया जाए मौलाना यार वो यानी ये सारा मौलाना छोड़ देंगे किसी वक्त जब ये मामला करना होगा। हाँ जी। मौलाना कहा ठीक है भाई थोड़ी बारी आ जाओ। ठीक है। अच्छा सर, जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मामला तय पा रहे हैं, इनमें मौलाना साहब भी एतमाद में है या मौलाना यार साहब पिछली बारी में? सारा टेंशन ना लिया कर यार, शहबाज शरीफ की लैंड गया सी उनको। अच्छा ओके भाईजान दा पैगाम डन। यार यानी सेकंड ऑप्शन उस पे हमने प्रोग्राम किया था, शारदन हमने ये बताया था उस वक्त, वैसे हमें ये खबर नहीं थी हाँ जी। कि वो क्या बात वो वहाँ, ये वाली खबर हमारे पास नहीं थी। ठीक है। नवाज शरीफ और जरदारी के राब्ते वाली। हाँ जी। ठीक है ना। ठीक है। और अब वो आखिरी बात उस पर कर लेते हैं। वो जो आयशा नामी आयशा खातून नामी। ने शिकायत लगाई एसपी साहब। यार आयशा नाम की खातून है, उन्होंने वज़ीर आज़म को जो आज उन्होंने अवाम से बात करते हैं जी। आखिरी कॉल ये ली गई थी। ठीक है। वो कहती है मैं कोयटा की रहने वाली हूँ, ओके। लाहौर में मेरी वालदा जो है वो टीचर थी, ठीक है। जिंदगी भर की कमाई से DH रहबर में एक हमने मकान बनाया सिंगल स्टोरी, हाँ। और वहाँ एक SP के भाई ने कब्जा कर लिया, वाह, ठीक है। और वो नहीं छिड़वाया जा रहा था। उस वक्त वो आ गए थे आपके SCCPO, वो जो जिसकी वो उमर शेख साहब। उमर, हाँ, जिसकी वो, ठीक है ना, विजन की तो सारे तायद करते हैं, उनके स्टाइल की मुखालफत करते हैं। विजन उसका ठीक था, देखे ना, ये इमरान खान को वही चक्कर, विजन ठीक था लेकिन स्टाइल जरा ठीक नहीं था। वो फिल्मी अंदाज था। है नहीं, फिल्मी अंदाज नहीं था उनका, वो सीधी बात, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ठीक है ना। तो उस पर ज़रा कुछ हमारे दोस्तों को भी एतराज़ था कि वो ज़्यादा चाय शाय नहीं पिलाते दफ्तर में, वेलकम नहीं करते, खुद दरवाजे तक छोड़ने नहीं आते। अच्छा। ये चीज़ अब वो जो आयशा वाला उन्होंने कहा जी मेरा मेहरबानी की हाँ जी। शेख उमर शेख साहब ने। अब इमरान खान साहब उनको इसके जवाब में ये नहीं कह रहे कि मैं ठीक है तुम्हारा कुछ करता हूँ या उसको कहता हूँ क्या इशू है। वो कहती है 5 लाख रुपए मेरा हाँ जी। किराए की मद में उस बंदे की तरफ था, SSP के भाई की तरफ। बिल्कुल। इमरान खान साहब कह रहे हैं जनाब के
ताकतवर को कानून के ताबे लाना चाहते हैं हम। और अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मुल्क खुद बदल जाएगा। ये छोटे मोटे कब्जा माफिया हैं, ग्रुप हैं, ये खुद डर जाएंगे। वाह यार उसकी वो कह रही है मेरा एक बेटा है, मैं बेवा हूँ, मेरी अम्मा भी, मेरे वाल साहब फौज है, मेरी अम्मा भी बेवा है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बना। अब वो एसएसपी साहब कौन है, हाँ जी, उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा। नाम सुना एसएसपी, एसपी के बारे में कब्जा कर लिया। वो आपके एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रहे हैं 3 साल। ज़िशान असगर उनका नाम है। अच्छा, उनके भाई हैं कामरान असगर, जिन्होंने उस घर पे कब्जा किया। अब ये खतून आयशा की वालदा आयशा, इन्होंने उस वक्त बताया था कि मैं एसएसपी ज़िशान असगर के पास गई। ये भी बताता हूँ कि ज़िशान असगर अब कहाँ है, ये भी मैं बताता हूँ। ठीक है, वो क्यों ज़्यादा खौफजदा होगी ये लड़की, हाँ जी, आयशा जो है। तो उन्होंने कहा मेरे भरा तो मेरे तलका ठीक नहीं है गए कामरान असगर से। हाँ, जबकि ये सारे मिले। तो कामरान असगर साहब ने फिर पुलिस ने जब कब्जा छुड़वाया तो उनको बताया कि मैं रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, और ज़िशान असगर साहब पे जो उमर शेख साहब हैं जी, उनको हमेशा शक रहता था हाँ, कि ये कब्जा ग्रुपों के साथ मिला हुआ है और खोखर बरादरान का बंदा है। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। वो एक कत्ल नहीं हो गया था रायबंद रोड पे, बंदा एक कत्ल हो गया था यार, यूसुफ, अच्छा, यूसुफ नाम का बंदा। ठीक 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 ठीक। तो सीसीपीओ जो थे उमर शेख, हाँ जी, तो वो इनका इलाका था। एसएसपी साहब जो है वो कह रहे थे एसएचओ बड़ा अच्छा आदमी, उन्होंने कहा ये बंदा तेरे को ला, हाँ, अगर बंदा ना कल तक आया या 2 दिन चाहे, हाँ जी, ईशान असगर साहब थोड़ी देर भटका हो जाएगा। हाँ, और फिर बंदा आ गया था। अब ज़िशान असगर साहब जो हैं वो हैं डीआईजी कोयटा। अच्छा, उसी इलाके 3 साल यहाँ करके ठीक अब है वो कोयटा में डीआईजी है। और वो औरत जो है आयशा, जी, वो कहते मेरी वालदा को कैंसर हो गया है, मैं बैंक से कर्जा लेके अपने बच्चे को पालूं या अपनी माँ का इलाज करवाऊं। ये भी ऑफर नहीं किया, आप शौकत खानम में आ गए, ये भी नहीं बताया उन्होंने। उनका जब आप बस देखें कब्जे ग्रुप खुद ही डर जाएंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। टू द पॉइंट हल नहीं, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी नहीं कहा कि मैं इंक्वायरी करता हूँ, कहता हूँ किसी को, या अपने प्रिंसिपल आजम खान से कहता हूँ आजम पता करिए, कुछ नहीं। ये उमर शेख से इसीलिए मुझे जल्दी है कि पीडीएम मुत्थिद होके जरा तुन कम, जिस तरह वो शेख जी ने कहा तुन के, नहीं यार वो तेरे कोई मामला सीधे हो दोनों तरफ अग गड्डी अब बम ड्राइवर, ये दोनों तरफ से हो रहा है सर। अब आप पसीना चेक करें जरा, वो उनको कर रहे हैं, क्या कहते हैं, खिला रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा पसीना इमरान खान की वजह से। लाहौर की लाइट तो बड़ा मसला बना है यार, हर पूरा दिन लाइट ही नहीं आती। अच्छा हाँ यार, वो आप 3 दिन से लेके कर रहे हैं दुकान शेखुपुरा दुकान, वो 2 वहाँ ताजर ग्रुपों में आपस में झगड़ा है, ठीक है। वो छोटी सी कुछ मरले की दुकान है, 20-22 10 बाय 10 की है, और उसका 10-15-20-22 तक किराया हो सकते हैं। हाँ जी, और नीलामी से पहले, बोली देने से पहले कुछ ज़र ज़मानत जमा करवाना पड़ता है। वो मैंने आपको बताया था जब नवाज शरीफ के असासे शेखुपुरा में, ठीक है ना, वो 70 लाख उसकी सरकारी कीमत थी और वो 1.5 करोड़ तक चले गए थे, ठीक है ना, मुत्तोरी मोहम्मद भुट्टा ने खरीदा। उस वक्त मैंने कहा था यार ये जो होते हैं ना, बाद में फिर वो ज़र ज़मानत जब्त करवा के निकल गए इधर। मैंने बताया भी थे अपने गाँव में, वो ज़मीन वो मलमल की कपड़े में गठड़ी बांध के पैसे ले गया था, लाल 100 नोट है, और ताकि मुखालफरी को डरा सके, भाई नेड़ी भी नहीं आना मेरे को इतना पैसा। ये वही हुआ है इसमें। 2 ग्रुपों में था, वो बढ़ते गए जनाब, अरब तक पहुंच गई। वो 2 अरब तक भी अगर बोली ना तो होटल चली जानी थी, क्योंकि उनको पता था कि हमने 50,000 जो है वो अपनी जमानत जब्त करवा कर निकल जाना, बिल्कुल, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा फड्डा डाल देंगे, वो ऐसा फड्डा भी डाल लेते हैं, ये कोई चक्कर चला कि ज़रा जमानत भी वापस ले जाते हैं, ठीक है ना। कोई खामी निकाल ली, कोई 3-4 बंदे और निकल आए, इधर से कोई बंदा निकल आया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया। 4-5 दिन खबरें चलती रही और बाद में नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, मेरा काम बहुत ठीक हो गया। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।